मकर संक्रांति की सुबह पानीपत के मैदानों को कोहरे और डर ने घेर लिया था। कोई पतंग नहीं, कोई जश्न नहीं, तूफान से पहले बस खामोशी थी। एक तरफ मराठा सेना घर से दूर, हताश और भूखी थी। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की अफगान फौजें बेरहम और तैयार थीं। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह हिंदुस्तान की आत्मा के लिए एक जंग थी। मराठा कमांडर सदाशिवराव भाऊ को नामुमकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यमुना ब्लॉक थी, सप्लाई खत्म हो चुकी थी। अब्दाली की सेना से गुजरना ही एकमात्र रास्ता था। अब्दाली, जो जंग का माहिर था, उसने रोहिल्लाओं और अवध के नवाब को एकजुट कर लिया था, जिससे उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। उसके लिए यह मराठाओं को कुचलने और अपना दबदबा कायम करने की बात थी। मराठा अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मैदान के उस पार अब्दाली के युद्ध के ड्रम जवाब में गरजे। दो बड़ी आर्मियां, दो महत्वाकांक्षाएं टकराने को तैयार थीं। पानीपत की जमीन, जो पहले से ही इतिहास के खून में डूबी थी, और ज्यादा खून की प्यासी थी। भारत के सबसे खूनी चैप्टरों में से एक पर सूरज उगने वाला था। खामोशी अब टूटने वाली थी। एक उपमहाद्वीप का भाग्य दांव पर था। लाखों लोग इंतजार कर रहे थे, सैनिक, महिलाएं, बच्चे, जो फंसे हुए और हताश थे। हिंदवी स्वराज्य का मराठा सपना दांव पर था। एक ऐसी त्रासदी पर पर्दा उठ रहा था जो सदियों तक गूंजती रहेगी। पानीपत की लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। 18वीं सदी का भारत अफरा तफरी से भरा था। एक टूटता मुगल साम्राज्य, कठपुतली बादशाह और टूटते प्रांत। इसके बीच मराठा महाराष्ट्र से उठे उनका भगवा झंडा विशाल क्षेत्रों पर लहरा रहा था। पेशवाओं के नेतृत्व में वे दिल्ली में किंगमेकर बन गए, एक अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य का सपना देख रहे थे। मराठा कॉन्फेडरेसी शक्तिशाली थी, लेकिन बंटी हुई थी, जिसमें प्रतिद्वंद्वी सरदार और अंदरूनी राजनीति थी। पेशवा नाना साहेब के अधीन वे अपनी ऊंचाई पर पहुंचे दक्कन से पंजाब तक मार्च किया, लेकिन उनके तेजी से विस्तार ने उन्हें कई दुश्मन दिए। राजपूत, जाट, रोहिल्ला और अवध के नवाब। उत्तर में बाहरी माने जाने के कारण उनके पास मजबूत सहयोगी नहीं थे। जब मराठा शक्ति मजबूत कर रहे थे, तब उत्तर पश्चिम में एक नया खतरा इकट्ठा हो रहा था। अहमद शाह अब्दाली, जिसकी नजर दिल्ली के धन पर थी, हमला करने के लिए तैयार था। भारत के भविष्य का फैसला करने वाले क्लैश के लिए मंच तैयार था। तूफान आ रहा था। अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का संस्थापक, एक अनुभवी हमलावर था। भारत कमजोर और अमीर उसका निशाना था, शासन करने के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए। 1748 और 1757 के बीच अब्दाली ने बार बार हमला किया, लाहौर और दिल्ली को लूटा, आतंक फैलाया। मराठा मुगल सिंहासन के रक्षक के रूप में उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। 1758 में उन्होंने बहादुरी से लाहौर और अटक पर कब्जा कर लिया, अब्दाली को पंजाब से बाहर खदेड़ दिया। इस अपमान ने अब्दाली को गुस्सा दिला दिया। उसने बदला लेने की कसम खाई। अफगान और पश्तून योद्धाओं की एक विशाल सेना इकट्ठी की। मराठाओं ने चुनौती दी थी, अब्दाली ने उसे स्वीकार कर लिया। एक आखिरी निर्णायक क्लैश अनिवार्य था। भारत का भाग्य युद्ध के मैदान में तय होगा। दो शक्तियां, एक नियति। पानीपत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब्दाली के आक्रमण की खबर पुणे पहुंची। मराठाओं ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेना के साथ जवाब दिया। सदाशिवराव भाऊ ने नेतृत्व किया, पेशवा के बेटे विश्वासराव भी शामिल हुए। मराठा सेना एक चलती फिरती शहर थी। कुलीन घुड़सवार सेना, यूरोपीय प्रशिक्षित पैदल सेना, तोपखाना और हजारों गैर लड़ाकू, लेकिन उनका आकार उन्हें धीमा कर देता था और उनका सामान ढोने वाला दल एक बोझ बन गया। राजपूतों और जाटों के साथ गठबंधन की उम्मीदें धूमिल हो गईं। मराठा अकेले उत्तर की ओर मार्च कर गए। अब्दाली ने इस बीच उत्तर भारतीय मुस्लिम शासकों के साथ गठबंधन बनाया, जिससे क्षेत्र मराठाओं के खिलाफ एकजुट हो गया। मराठाओं ने अगस्त 1760 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एक खोखली जीत, क्योंकि शहर पहले ही लूटा जा चुका था और सप्लाई कम थी। भाऊ ने लाल किले की चांदी की छत को पिघलाकर अपने सैनिकों को भुगतान किया। अब्दाली ने उनकी सप्लाई लाइनों को काट दिया, मराठाओं को फंसा लिया। प्रेई अब शिकार बन गया था। मराठा अलग थलग और हताश भुखमरी का सामना कर रहे थे। पानीपत के चारों ओर फंदा कसा जा रहा था। अंतिम क्लैश अनिवार्य था। अपनी वापसी का रास्ता बंद होने के बाद मराठाओं ने पानीपत में अपने शिविर को मजबूत कर लिया, अब्दाली को सीधे हमले के लिए मजबूर करने की उम्मीद में। अब्दाली ने घेराबंदी कर ली,
सप्लाई काट दी और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। 3 महीने तक भूखमरी और बीमारी का दौर चला। अनाज गायब हो गया, जानवरों को खा लिया गया, मनोबल गिर गया। अब्दाली के सहयोगियों ने उसकी सेना को खिलाया पिलाया और मजबूत रखा। मराठा, जो कभी गर्व महसूस करते थे, हताश हो गए। घेराबंदी तोड़ने का हर प्रयास विफल रहा। उम्मीद धूमिल हो गई। जनवरी 1761 तक भूखमरी ने भाव को मजबूर कर दिया। योजना एक खोखले वर्ग में बाहर निकलना, सामने तोपे, केंद्र में गैर लड़ाकू, लड़ते हुए निकलना या मरना। यह एक हताश जुआ था। 14 जनवरी को मराठा एक आखिरी महाकाव्य युद्ध के लिए निकल पड़े। कोहरा छांट गया। नियति इंतजार कर रही थी। अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पानीपत के मैदान नरसंहार के लिए तैयार थे। सुबह युद्ध छिड़ गया। इब्राहिम खान गार्दी के नेतृत्व में मराठा तोपखाने ने रोहिल्ला के किनारे को तबाह कर दिया। अफगान पीछे हट गए। घंटों तक मराठा आगे बढ़ते रहे। जीत संभव लग रही थी। भाव केंद्र में लड़ रहे थे, सामने से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब्दाली इंतजार कर रहा था। अपने रिजर्व को रोके हुए था। दोपहर में उसने ताजा सैनिकों को उतारा। ऊंट पर सवार बंदूकधारियों ने थकी हुई मराठा लाइनों को तोड़ दिया। पेशवा के बेटे विश्वासराव मारे गए। दहशत फैल गई। भाव अपने आदमियों को इकट्ठा करने के लिए घोड़े से उतर गए, लेकिन भ्रम हावी था। मराठा गठन ढह गया। लड़ाई नरसंहार में बदल गई। अफगान घुड़सवार सेना ने भागते हुए सैनिकों और गैर लड़ाकुओं को समान रूप से मार डाला। मैदान एक कब्रगाह बन गया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे कत्ल कर दिए गए। भाव लड़ते हुए मारे गए। सिंधिया और गार्दी को फांसी दी गई। होलकर बच गए, लेकिन मराठा सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। सूर्यास्त तक यह सब खत्म हो गया था। भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक। हिंदवी स्वराज्य का सपना खंडहर में बदल गया। पानीपत में मराठाओं की हार विनाशकारी थी। एक पूरी पीढ़ी मिट गई। पेशवा नाना साहेब तक यह खबर एक रहस्यमय संदेश में पहुंची। 2 मोती घुल गए, 27 सोने की मोहरें खो गईं। पेशवा दिल टूटने से मर गए। मराठा सपना बिखर गया। अब्दाली विक्टोरिया, लेकिन उसकी जीत खोखली थी। उसकी सेना को नुकसान हुआ। उसके सहयोगी सतर्क थे और दावा करने के लिए कोई धन नहीं बचा था। उसने एक कठपुतली मुगल बादशाह को नियुक्त किया और अफगानिस्तान लौट गया। कभी भारत पर हावी नहीं हुआ। असली विजेता किनारे से देख रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठा पंगु हो गए और मुगल शक्तिहीन हो गए। ब्रिटिश को कोई मजबूत भारतीय प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। 4 साल बाद उन्होंने बक्सर में भारतीय आर्मियों को हराया, जिससे ब्रिटिश राज का रास्ता खुल गया। पानीपत की त्रासदी ने विदेशी शासन का मार्ग प्रशस्त किया। अगर मराठा जीत जाते तो क्या होता? इतिहास शायद अलग होता, लेकिन फूट और सामरिक त्रुटियों ने भारत की नियति बदल दी। पानीपत एक सबक बना हुआ है। एक दिन, एक लड़ाई सदियों को आकार दे सकती है। पानीपत के भूत अभी भी उसके मैदानों में फुसफुसाते हैं। कहानी जारी है।